हाथ धोए आपने? तारि लोगुत्तमा रिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। नारळ बाहुबली। ओम श्रीं भू शुद्धतु स्वाहा। धरा हे धरून पाणी भूमि शुद्धि ही। ओम ह्रीं क्ष्मं ठं आसनं निक्षिपामि शासन स्थापनम। ओम ह्रीं ह्यूं ह्यूं निस्सी निस्सी आसन उपशाम सौपवेशनम। ओम अमृते अमृतोद्भय अमृतर्षिण अमृतम श्रावय श्रावय सं सं क्लीं क्लीं ग्लूं ग्लूं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय हम जम जुम श। ओम ह्रीं श्रीं पीठस्थापनम श्रीपीठ प्रक्षालनम श्रीपीठे श्रीकारलेखनम। पूजा पात्र शुद्धिं पूजा द्रव्य शुद्धिं करोमि नमो वरते स्वाहा। नेत्राय समोर श्री कलशार्चनम कालाशा जाला शुद्धिं करोमि नमो वरते स्वाहा। कलशों में जल छोड़िए। गंगा सिंधु दर कांता सीता सीता रक्त रक्त नर कांता श्रुण मुकला। थांबा थांबा याच्याने सोडू, याच्याने सोडू, ठीक आहे, इसी से छोड़ू। गंगा सिंधु दर कांता सीता सीता रक्त नर कांता श्रुण मुकला। समस्त पवित्र तदलेन जलशुद्धिं करोमि वर्ते स्वाहा। इति दिव्य जलशुद्धिं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। दिव्य मंगल कलश स्थापनार्थम त्याच्यामध्ये श्रीकार लेखन दिव्य श्रीकार लेखनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। दिव्य स्वस्तिक लेखनम करोमि नमो अर्हते स्वाहा। श्रीमन्नम्र सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादन केन्दवः प्रवचनां दोदिन्वस्तायिन ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। कैलासे वृषभस्य निवृत्तिमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जिनपते सम्मेदशैले रताम् शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरस्य रतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु ते मंगलम्। उसहायिनं प्रणमामि सया अमलो विरजो तरु कपतरो सच काम दुहाई मम रक्ष सया परविज्जु नहीं। ओम रम 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 अज्ञानतिमिरहनहन मंगल ज्योति प्रज्वालयामि नमो वरते स्वाहा। इति मंगल ज्योति प्रज्वालयामि नमो वरते स्वाहा। दिव्य मंगल ज्योति प्रज्वालयामि नमो वरते स्वाहा। ओम ह्रीं पूजा प्रस्थापनाय दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत। दिव्य परि पुष्पांजलि। ओम ह्रीं श्रीं प्रक्षालित स्थानोपरि हात लावा। श्रीपीठ स्थापनं करोमि नमो वरते स्वाहा। श्रीपीठे श्रीकार लेखनं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। बरोबर। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रास्य श्रीकार लेखनं करोमि नमो वरते स्वाहा। अभिषेक होईपर्यंत तुम्ही फक्त थांबा आणि मग अभिषेक झाला की दोघं मग पूजा करा। तोपर्यंत इथं जय बोलो 24 भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ओमाद्यानामादे जम्बूद्वीपक्षेत्रे आरखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते श्री सोलापुर वालचंद शिक्षण समूहस्य श्री WIT जैन मंदिरस्य आद्य दिवसे सर्वमंगलार्थं तुष्ट्यर्थं पुष्ट्यर्थं आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं
दिव्य मंगल कलश स्थापनम कुरुमि नमो वरते स्वाहा। आइए सबका पुनः एक बार स्वागत करते हैं वालचंद शिक्षा समूह के WIT जैन मंदिर के महावीर जैन चैत्यालय से। आज हम फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। आज इस वर्ष के पर्युषण पर्व का यह अत्यंत मंगल ऐसा 7वां दिन, उत्तम तप तप चाहे सुरराय कर्म शिखर को वज्र है। अगर आप तपस्या करते हैं तो कितने भी कर्मों का शिखर हो तो उस वज्र को हम नाश कर सकते हैं। तो ऐसे इस पावन दिवस पर आज हमारे साथ में यहाँ पर अभिषेक के लिए उपस्थित हुए हैं सौदरमिंद्र के स्वरूप में श्रीमान चंद्रनील जी शाह जदेरिया जी, और उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ में आई है। चंद्रनील जी आज का अभिषेक संपन्न करेंगे और फिर दोनों इंद्र इंद्राणी बनकर पूजा संपन्न करेंगे। तो आज के हमारे सौदरमिंद्र जी का भी हम स्वागत करते हैं। वालचंद शिक्षा समूह की ओर से आप सबका भी इस प्रातःकालीन बेला पर स्वागत करते हैं। और आइए सभी खड़े हो जाइए। अब श्री जी को हम विराजित करते हुए अभिषेक करेंगे। शनिवार का मंगल दिन है, मुनि सौरनाथ भगवान का भी एक आज अर्घ्य चढ़ाएंगे और साथ ही पूजा निभाते हुए आज का मंगल दिन प्रारंभ करते हैं। आइए, जय बोलो 2400 भगवान की जय। या मूर्ति घ्या, स्थापन करा क्या कुठली नमो अरहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरहंताणं नमो सीताणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। ओम पंच परमेष्टि स्थापना पूर्वकम सर्व। मैं मंत्र बोलूंगा, आप 7 बार इसमें चंदन सिंचन करना है। उसके बाद में दिग्बंधन करके अभिषेक को प्रारंभ करते हैं। चंदन को ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं कलिकुंड दंड पाशनाथ धनेन्द्र पद्मावती सविता तुल बल पराक्रमात्मदाम रक्षक्ष प्रविद्याम छिंद छिंद नक्ष फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं कलिकुंड दंड पाशनाथ धनेन्द्र पद्मावती सविता तुल बल पराक्रमाय आत्मविद्याम रक्षक्ष प्रविद्याम छिंद छिंद नक्ष फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं कलिकुंड दंड पाशनाथ धनेन्द्र पद्मावती सविता तुल बल पराक्रमात्मविद्याम रक्षक्ष प्रविद्याम छिंद छिंद नक्ष फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सविताय तुल बल पराक्रमाय आत्मविद्याम रक्ष रक्ष प्रविद्याम छिंद छिंद रक्षा फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं कलिकुंड दंड पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सविताय तुल बल पराक्रमाय आत्मविद्याम रक्ष रक्ष प्रविद्याम छिंद छिंद रक्षा फट स्वाहा। 2400 भगवान की जय। इसको हाथ में लीजिए और थम देतो डाव्या हातात ठेवा तुम्ही। 7 दशो दिशाओं में हमें क्षेपण करना है। दिग्बंधन करते हैं। ओम राम नमो तणम पूर्व दिशागत सर्वगुणान गुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम अग्नि दिशागत सर्वगुणान गुरु हुम फट स्वाहा। ओम रोम नमो आर्याणम दक्षिण दिशागत सर्वगुणान गुरु हुम फट स्वाहा। ओम रोम नमो उवध्यायणम नैऋत्य दिशागत सर्वगुणान गुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रां नमो लयसहस्रं पश्चिम दिशागत सर्वगुणान गुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रां नमो तणम वायव्य दिशागत सर्वगुणान गुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम उत्तर दिशागत सर्वगुणान गुरु हुम फट स्वाहा। ओम रोम नमो आयर्याणम ईशान दिशागत सर्वगुणान गुरु हुम फट स्वाहा। ओम रोम नमो वज्राणम अधो दिशागत सर्वगुणान गुरु हुम फट स्वाहा। ओम ह्रां नमो लयसहस्रं ऊर्ध्व दिशागत सर्वगुणान गुरु हुम फट स्वाहा। ओम हुम फट क्रीटम घाते पारगते परविघ्नान् स्फोट स्फोट सहस्रखंडान् कुरु कुरु परविद्यां छिंद छिंद परमंत्रान् बिंद बिंद सर्व दिशागत सर्वज्ञान कुरु हुम फट स्वाहा। जय बोलो 2400 भगवान की जय। श्री जी को सुमेरु पर्वत पर स्थापन करते हुए उनका अभिषेक अभी संपन्न करेंगे। मैं आज के सौदरमिंद्र चंद्रनील जी को बहुत ही परम पावन दिन है, उत्तम तप का यह मंगल दिन है। तो उनके कर कमलों से उत्तम तप दिन का अभिषेक हम संपन्न कर रहे हैं।
उन्होंने अनेक उपवास आदि भी किए हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि एक दूसरे की बातें सुनने से अच्छी हमें भी प्रेरणा मिलती है। तो सबसे पहले भगवान के चरणों में नमन करते हुए, भगवान के गुणगान गाते हुए हम अभिषेक को संपन्न करेंगे। श्रीमद्भी श्री शरण सर्ग विमले पुण्याशया व्यावृते सीते चरणादुतते संताप विच्छेद के प्रश्नोदय कर प्रश्न के हे प्राणोपमय हि प्राणिनाम ओये जैनवाचामृता संस्नापयामो जिनम सौरवेणं परां सिद्धं सिद्धधारणातीतवारणा सवापदमापन्नं सिद्धं संस्नापे जिनम ओम जय जय हरियंतं भगवन्तं शुद्धोदकेन अभिषेचयामि नमो वर्ते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पके सरस्वदीप सधूप फैलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महं यजे ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांत चतुर्षधि तीर्थंकरेभ्यो नमः जलाभिषेकार्थमिदं दिव्यमहार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा दिव्यमहार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा शांत शांतिधारा दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत। बाहुबली आपकी तरफ। आइए, आज यह मंगल दिन और पूरे विश्व की शांति हेतु, विश्व में अराजकता न फैले और सभी जो है निरोगी बने, इसी भावना से सर्वौषधि का अभिषेक हम संपन्न करते हैं। भगवान जी का सर्वौषधि का अभिषेक करते हुए आज हम पुण्य के भागी बनेंगे। संस्नापितस्य कर्तृदधि प्रवाहे सर्वविरौषधरार्हतमुज्ज्वलाभे उद्वर्तितस्य विददाभिषेकमेला काले यकुङ्कुमरसोत्कटवारिपुरे इति कल्कचूर्णस्नपनं सर्वौषधि स्नपनं करोमि नमो वरते स्वाहा इति कल्कचूर्णस्नपनं सर्वौषधि स्नपनं करोमि नमो वरते स्वाहा। हा एकत्र करू, इथं काय मुली हे करतायत त्यामुळे इथे तुम्ही एकत्र करा ना। सर्व औषधाभिषेकम करोमि नमो वरते स्वाहा। औषधी अभिषेक त्यांना करू द्या। उदक चंदन तंदुल पुष्पके चरुसुधीप सधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महं यजे ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः सर्वौषधाभिषेकार्थमिदं दिव्यमहार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा दिव्यमहार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। आइए, चारों दिशाओं से जो मंगल कलश हमने लाए हैं चारों नदियों के, तो हमारे सौदरमिंद्र जी के कर कमलों से उन चारों कलशों से अभिषेक करेंगे। दोनों कलश एक साथ उठाइए, दो कलश, और इस प्रकार से भगवान जी के चरणों में भक्ति करते हुए कलशों को कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी महावीर की मूंगा वर्णी मुहूर्त मनहारी महावीर की मूंगा वर्णी मुहूर्त मनहारी कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नर नारी उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुसुदीप सधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महं यजे ओम ह्रीं श्रीं वृषभादि वीरांत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः चतुष्कोण कलशाभिषेकार्थमिदं दिव्यमहार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। संशुद्ध शुद्ध्या परया विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनेन्द्रदेवं सुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या वासंतिका जातु सुरेन्द्र वंदे बंधुक बंधुरपि चंपकाद्ये
पुष्पैरनेकैर्लिभिहुताग्रेः श्रीमज्जिनेन्द्राभियुगं यजेऽहम्। ॐ सुमनसिकप्रदाय दिव्यसुरपुष्पवृष्टिं च करोमि नमो अर्हते स्वाहा। दीपावतरण करिए। जज्जोज्जलाक्षतमनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि। इति मंगलादिकावतरण मंगलोत्तरणं करोमि नमो अर्हते स्वाहा। आइए तन की शांति, मन की शांति और पूरे विश्व की शांति हेतु शांति मंत्र का पठन करते हैं। और जहां पर भी पूरक मंत्र है वहां पर आप तथास्तु बोलिए, और जहां पर छेदन मंत्र है आप वहां पर छिंद छिंदी बिंदी बिंदी बोलते हुए अपने आप को धन्य कीजिए। शांति धारा करते हैं। आज के हमारे सोदर मिंद्र समस्त परिवार उनका आज यहाँ पर उपस्थित है। श्री चंद्रनील जी जदेरिया और सौभाग्यवती प्रिया जदेरिया जी दोनों यहाँ पर पधारे हैं। चंद्रनील जी आज की शांति धारा संपन्न करेंगे और आप सब भी यही भावना भाइये कि आप अपने घर पे जहां पर भी हो कि आप खुद समक्ष वहां पर अभिषेक कर रहे हैं। यही भावना बाते हुए एक ही मूर्ति पर शांति धारा करते रहना है। मैं जल डालते रहूंगा। शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय श्रीमंतिकर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं 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 हम हम सं सं तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ठठ। अस्माकं चतुर्विध संघस्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागरादि समस्त पूर्वाचार्य वर्तमान कालीन आचार्य उपाध्याय सर्व साधु संघानाम अत्रस्थ श्री वालचंद शिक्षा समस्त जैन टेम्पल से श्री महावीर जिन चैत्यालय परिसर समस्त जीवानाम श्रीमान चंद्रनील जी जदेरिया नामधेयानाम सौभाग्यवती सौ प्रियदर्शिनी जदेरिया नामधेयानाम समस्त परिवार जनानाम श्री रस्तु तथास्तु बुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं सर्वकार्य सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवद अर्हत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्र नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद उन्मूर्षादात सद्धर्म श्री बल आयुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर पाप प्रणाशनाय सर्वोगाप मृत्युनाशनाय सर पारकृतक्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं राशि औसा चतुर्विध संघस्य परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागरादि समस्त पूर्वाचार्य वालचंद शिक्षा समस्त क्षेत्र से समस्त जीवानाम श्रीमान चंद्रनील जदेरिया नामधेयानां सौभाग्यवती प्रियदर्शिनी नामधेयानां समस्त परिवार जनानां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरकुरु स्वाहा। अति कामं छिन्न छिन्द विंद विंद रति कामं छिन्न छिन्द विंद विंद बलि कामं छिन्न छिन्द विंद विंद क्रोधं पापं वैरं च छिन्न छिन्द विंद विंद अग्निवायु भयं सर शत्रु विघ्नं सर उपसर्गं सर राज्य भयं सर चौर दुष्ट भयं सर सर्प ऋषिक सिंहादिक भयं सर ग्रह भयं सर दोषं व्याधिं डामरं च सर परमंत्रं सर्व आत्मघातं परघातं च सर सूररोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जरोरोगं च सर नरमारिं सर गज अश्व गोमहिषाजमारिं सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फलमारिं सर राष्ट्रमारिं सर देशमारिं सर विषमारिं सर क्रूर रोग वेताल शाकिनी डाकिनी भयानी सर वेदनीयं सर मोहनीयं सर अपस्मारिं अस्माकं अशुभ कर्म जनित दुःखानि अस्माकं चतुर्संगस्य सर शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरकुरु स्वाहा।
सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट पत्तन संहारानंदनम सर्वानंदनम स्वाहा यत्सुखं तु श्लोकेषु आदिवसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम् आरोग्यवस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बल आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु अस्माकं चतुर्दशंगस्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागरादि समस्त पूर्वाचार्य वालचन शिक्षा समूह क्षेत्रस्य श्री WIT जैन मंदिरस्य श्री भगवान महावीर चैत्यालय परिसरस्य समस्त भक्तगणानाम् अस्माकं चतुर्दशंग श्रीमान चंद्रनील जदेरिया नामधेयं सौभाग्यवती प्रियदर्शिनी नामधेयानां समस्त श्रीमान अरविंद दोषी आदि समस्त परिवारजनानां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा आयुरलिविलासं सबलद्रागयित्वा शनल्पं वीरं वीरं शृङ्गपुमेत्वानुत्तनुतोच्चकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समधिं सुहृच्चे प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु भवतामुत्तमां शान्तिधारा 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 इति शान्तिमन्त्रेण जन्मभिषेच्यामि नमो वरते स्वाहा सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पके तरु सुदीप सधूप पलार्ग के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महं यजे ओम ह्रीं श्रीं वृषभादिवीरांत चतुर्शरी तीर्थंकरेभ्यो नमः महाशांति मंत्र पठनार्थम इदम दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो 2400 भगवान की जय। आइए आज हमने श्री जी का सुंदर सा नवन कराया है और इस अभिषेक के पश्चात आज हम श्री जी को स्थापित करते हुए आज 7वें दिन की पूजा जो है इस WIT जैन मंदिर के प्रांगण में हाथ में लीजिए आराम से। भगवान श्री जी को अत्यंत जब सुमेरु पर्वत पर भगवान को ले जाते हैं तो वहां से इंद्र इंद्राणी नृत्य करते हुए उनको स्थापन करके भव्य स्वर्गों से इंद्र आकर पूजा करते हैं। तो वही भावना बहाते हुए आज हम 7वें दिन की भी पूजा संपन्न करेंगे। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, इस प्रकार से क्रम से बढ़ते हुए आज हम संयम के पश्चात तप की ओर बढ़े हैं। तप जीवन में अत्यंत आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम कुछ भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए तपश्चर्या अत्यंत आवश्यक है। तो इसी प्रकार से धर्म क्षेत्र में मोक्ष की ओर अगर हमें बढ़ना है तो तप अत्यंत आवश्यक है। इसी विशेषता को लेकर आज के हमारे सौधर्मिंद्र श्रीमान चंद्रनील जी यहाँ पर पधारे हैं। गत 22 वर्षों से हर पर्युषण पर्व में वो 10 उपवास करते हैं और आज भी उनका 7वां उपवास है। 22 वर्षों से लगातार उपवास करना यह अपने आप में एक विक्रम है। तो आज मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती प्रियदर्शिनी चंद्रनील जदेरिया जी वो भी पधारी है। आज श्री जी को स्थापन करने के पश्चात जो पूजन यहाँ पर संपन्न होगी तो दोनों इंद्र इंद्राणी मिलकर अत्यंत भक्ति भाव से वो संपन्न करेंगे। तो आइए आज की दिन की यह पूजा प्रारंभ करते हैं। आज का तप का दिन और एक श्रावक बनते हुए भी तपस्वी बने हुए हमारे चंद्रनील जी पधारे हैं। उनको कंकण बंधन करके ताकि कोई भी नियम लिए बगैर कोई भी पूजा फलदायी नहीं होती है तो उस फलदायी पूजा को बनाने के लिए आइए दावे बंधन हम पूजा को संपन्न करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सौवत्साहुणम ओम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि रहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे ओम करो सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि ओम नमो अर्हते स्वाहा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। आइए पूजा को प्रारंभ करते हैं। हमारे सौधर्मेंद्र श्रीमान चंद्रनील जी और साथ ही प्रिय दर्शिनी जी जदेरिया जो कि अरविंद जोशी जी की सुपुत्री है और इस संस्था की भी वो ट्रस्टी है, तो उनके साथ में आज पूजा संपन्न करते हैं। आइए सबसे पहले देव शास्त्र गुरु भगवान की ये जो पूजा है उसको नमोकार मंत्र पंच परमेष्ठी का हमने पूजन प्रारंभ में किया है, तो सबसे पहले देव शास्त्र गुरु को नमन करते हुए उनकी स्थापना करते हैं और पूजन को प्रारंभ करते हैं। देव शास्त्र गुरु नमन करी 20 तीर्थंकर ध्याय। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और अत्यंत भक्ति भाव से साक्षात देव शास्त्र गुरु को अपने हृदय में हृदय कमल पर विराजित करना है। सिद्ध शुद्ध राजत सदा नमोचित फूल सा। ओम ह्रीं श्रीं देव शास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि समूह आत्र अवतर अवतर समोषट आह्वाननम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम आत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरण स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि ब्रह्मा जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि मा संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि ब्रह्मा अखंड क्षेपद प्राप्ते अक्षतां निर्वपामिति स्वाहा अक्षतां निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि ब्रह्म कामबाण ध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि ब्रह्म क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा दिव्य धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि ब्रह्म महा मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। अष्टम वसुधा पाने को करे में ये आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये अर्घ्य समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यवान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्यपद प्राप्ते दिव्य महा आर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा दिव्य महा आर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत है शांतिदारा दिव्य परि पुष्पांजलिम क्षिपेत दिव्य परि पुष्पांजलि। आइए 9 बार जाप करते हैं। श्री जी के चरणों में देवशास्त्र गुरु भगवान का 9 बार अर्घ्य जाप करेंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप स्वाहा बोलते हुए उसको स्वीकार करते हुए भगवान जी को आप नमन कीजिए ताकि आप भी उनकी तरह बनने का प्रयास करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो श्री विद्यमान विशदि तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्रुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्रुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्रुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्रुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्रुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्रुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्रुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्रुभ्यो श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमो नमः स्वाहा। जय बोलो देवशास्त्र गुरु भगवान की, जय बोलो महावीर भगवान की। आइए, यहाँ के जो मूल नायक है WIT जैन मंदिर के, इस मंदिर के भगवान महावीर स्वामी, उनको स्थापना करते हुए हम क्रम से पूजन को निभाएंगे। श्रीमत वीर हरे भव पीर भरे सुख सीर अनाकुलताई के हरि अंक हरि कर दंक मैं हरि पंकति माल सुवाई मैं तुमको एक थापत हूँ प्रभु भक्ति समेत ये हर्षाई हे करुणाधन धारक देव यहाँ अब तिष्ठौ शीघ्र ही आई। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्र आत्र अवतर अवतर समोषट आह्वाननम आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम आत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरण स्थापनम सन्निधिकरण स्थापनम। जय बोलो महावीर भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव मूल नायक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव महावीर जिनेन्द्राय नमः। काम बाण ध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव महावीर जिनेन्द्राय नमः। महामोक्ष बल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए, आइए सब भक्ति भाव से भगवान महावीर स्वामी का, हमारे जो 24वें तीर्थंकर है, उनका अर्घ्य चढ़ाते हैं। जल फल वसु सजिहि मथार तन मन मोदर गुण गाऊं भवद अधिकार पूजत पाप हर श्रीवीर महाअतिवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणवीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए, जाप करते 9 बार और महावीर स्वामी जी को स्मरण करते हैं। आपने जहां जहां भी इस पूरे विश्व में भगवान महावीर स्वामी की मूर्तियों का दर्शन किया हो, उनको स्मरण कीजिए और अपने मन में महावीर जी हो या अन्य क्षेत्र हो, जहां आपने भगवान महावीर स्वामी के दर्शन किए हो, उन मूर्तियों को, उनके माध्यम से श्री भगवान महावीर को स्मरण कीजिए और जाप में सम्मिलित होकर स्वाहा बोलिए। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्रीं महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः। स्वाहा। जय बोलो महावीर भगवान की जय। आइए 24 तीर्थंकरों का अर्घ्य चढ़ाते हैं और इस माध्यम से हम उनको स्मरण करते हैं। जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24 त्रिदिन चरण आनंद कंद सही पद जगत हरत भव खंड पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्रीं वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुपार्श चंद्रपुष्पदंत शीतल श्रियांश वास कुज विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अरह मल्ली मुनसु रतनमि नेमि पार्श्वनाथ महावीर स्वामी आदि चतुर्विंशति तीर्थंकरे नमः। दिव्य महाआर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य महाआर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो 24 भगवान की जय। आज शनिवार का पावन दिन है। कहते हैं हमारे कर्मों के अनुसार हमारी ग्रह दशा बनती है और उन ग्रह दशाओं के अनुसार यानी कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है। कभी किसी को दुख मिलता है तो कभी किसी को सुख मिलता है। तो हमारे जीवन में दुख कम हो और हमें सुख शांति मिले, पूरे विश्व को शांति मिले, इस भावना से नवग्रहों के अनुसार आज शनिवार का दिन है तो मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजा की जाती है। तो उनको हम अर्घ्य चढ़ाते हुए आज के दिन चंद्रनील जी आइए और मुनीश्वरनाथ भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं। उदक चंदन का अर्घ्य आप सबको आता है, जहां भी आप हो जोर से उदक चंदन के मेरे साथ में बोलते हुए इस अर्घ्य को संपन्न करेंगे। उदक चंदन तांदूल पुष्प के करो सुदीप धूप फलार्घ्य के धवल मंगल गान रवासुले ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव सर्व विघ्न हरण श्री मुनि शनि अरिष्ट निवारक श्री मुनिसुव्रतनाथ जिनेन्द्राय दिव्य महाआर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दिव्य महाआर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलो 24 भगवान की जय। आइए अब हम मुख्य पूजाओं की ओर बढ़ते हैं। 16 कारण भावना। 16 कारण भावनाओं को भाने से 3-3 लवंग ले लीजिए, 3-3 लवंग। 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कल हमने उनमें से कुछ एक का अर्थ सुना था, तो उसमें से हमने कल दर्शन विशुद्धि विनय संपन्न आदि का पढ़ा था। तो अरहत भक्ति जो हम ये पूजन कर रहे हैं उसको अरहत भक्ति कहते हैं। आचार्य भगवान जैसे आचार्य देवनंदी महाराज जी, आचार्य श्री परम गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी है, विशुद्ध सागर महाराज जी, आचार्य श्री सुनील सागर जी, इन सब आचार्यों को जो नमन करना, उनकी भक्ति करना, ये सब आचार्य भक्ति में आता है। बहुश्रुत भक्ति यानी जो हमारे शास्त्र है उनका पूजन करना, वंदन करना और स्वाध्याय करना, ये बहुश्रुत भक्ति में आते हैं। प्रवचन भक्ति, अगर कोई मुनिराज प्रवचन कर रहे, जैसे पूजा की हमने और उठ के निकल गए, वो बात नहीं है। कोई प्रवचन दे रहे हैं, शास्त्र की बातें बता रहे, तो उसकी भक्ति करना वो प्रवचन भक्ति है। आवश्यका परिहानि, 6 आवश्यक मनुष्य जीवन में 6 आवश्यक अत्यंत आवश्यक है, आपको रोज करना। जैसे आप खाना खाते पानी पीते वैसे ही देव पूजा, गुरु की सेवा, स्वाध्याय, संयम और तप और दान, ये 6 क्रिया आपको रोज करनी है। तो यह 6 आवश्यक की हमें स्मरण करना चाहिए। मार्ग प्रभावना यानी कई प्रभावना के लिए, जैसे वचन शिक्षा समूह ने आदरणीय श्री पराग भाई जी ने आगे लीड लेते हुए, रंजीत भाई गांधी जी ने उनको प्रेरणा देते हुए ये जो प्रभावना का कार्य किया है, और यहाँ पर ट्रस्टी वर्ग भी आए हैं, हर रोज आ रहे हैं, आज प्रिया जी आई है, तो इनके माध्यम से जो प्रभावना हो रही है वो प्रभावना करना कि ताकि आप पूजा करें, लेकिन आपके साथ इस आप देख रहे हैं कि फेसबुक लाइव के माध्यम से पूरे विश्व में जा रहा है, वहां भक्ति हो रही है, तो सिर्फ मैं पूजा करूं ये भावना नहीं, मेरे साथ और लोग भी पूजा करें, इस भावना से ये जो हो रहा है कार्य, तो उसे मार्ग प्रभावना कहते हैं। प्रवचन वात्सल्य, और कोई अच्छी बात बता रहा है तो वात्सल्य रखे, ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बहुत ज्यादा बताइए, तो मैंने पहले सुना, ऐसी भावना ना लाते हुए उसको प्रवचन में वात्सल्य लाना, ये षोडश कारण है। तो ऐसी अगर आप भावना भाएंगे तो हमारा जैन धर्म कहता है कि आप भी भगवान बन सकते। तो आइए भगवान बनने के लिए इस षोडश कारण भावनाओं को स्मरण करते हैं और पूजन करते हैं।
16 कारण भायजे तीर्थंकर भय, हर्ष इंद्र अपार मेरु पे ले गए, पूजा करे नित जन्य लिखो जो चावसो, हुमहु षोडश कारण भावे भावसो। ओम ह्रीं दर्शन दश शुद्ध आदि षोडश कारणानि आत्र अवतर अवतर समोषट आभाननम, आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, आत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरण स्थापनम। जय बोलो षोडश कारण भावनाओं की। आइए उसका अर्घ्य चढ़ाते हैं, भक्ति भाव से नृत्य करते हुए, आनंद से भाव विभोर होते हुए हम अक्कित बोल। जल फल आठो द्रव्य चढ़ाए, ध्यान व्रत करो मन ला, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। हर्ष विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद धाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं श्रीं दर्शन विशुद्धादि षोडश कारणानि अनर्घ्य पद प्राप्त दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पंचमेरु की पूजाएं पहले 5 दिन तक की जाती है, लेकिन अर्घ्य हम हर रोज चढ़ा सकते हैं, ताकि उन पंचमेरु को स्मरण करते हुए वहां पर साक्षात पहुंचने का, जो हमने सुमेरु पर्वत पर आज अभिषेक किया श्री जी का, उसी प्रकार से वहां पहुंचने का आनंद भी हम ले सकते हैं। 8 तरफ में अर्घ्य बना, ध्यानत पूजो श्री जी ने महासुख हो, देखे नाथ परम सुख हो। 500 में श्री जी ने धाम, सब प्रतिमा को करो प्रणाम, महासुख हो देखे नाथ परम सुख हो। ओम ह्रीं सुदर्शन विजय अचल मंदर विद्युन्माली पंचमेरु संबंधी जिन चैताल सजन बिंबे दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए नंदीश्वर दीप का अर्घ्य चढ़ाते हैं और भाव विभोर होते हैं। यह अर्घ्य कियो हो निज है, तो तुमको अर्पत हूँ, आनत की जो शिव खेत भूमि समर्पत हूँ। नंदीश्वर सृजिन राम भावन, पुण्य करो वसुदिन प्रतिमा अविराम, आनंद भाव जरो नंदीश्वर दीप महान, चारों दिश सोहे पावन जिन मंदिर जान, सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं श्रीं नंदीश्वर दीपे दीप पंचाल सजन सजन प्रतिमा दिव्य महा आरघ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांतिदारा दिव्य परि पुष्पांजलिम क्षिपेत। दशलक्षण की पूजा करते हैं। आइए आज उत्तम तप धर्म को स्मरण करने का मंगल दिन है, और इस मंगल दिन पर हम दशलक्षण की पूजा भी करेंगे, उसका चिंतन भी करेंगे। सिर्फ पूजन करके कोई पूरा फल नहीं मिलता है, उसके साथ में चिंतन होना है। जैसे कि आज हम योग सागर महाराज जी का प्रवचन भी अत्यंत बहुत ही सुंदर, जो हिंगोली में चातुर्मास रथ है उनका प्रवचन सुनने वाले हैं। और कल का आकर्षण मैं आपको बता दूं कि कल जो है हम पूर्णमती माता जी का जो है भाव यात्रा, बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम है जिसे हमें उनकी ओर से आशीर्वाद भी मिला है, उसका भी हम प्रसारण करने वाले हैं। भाव यात्रा सिर्फ पूजा के साथ साथ भावों का कितना तालमेल है, क्यों आवश्यक है, उसके संबंध में हम कल भी सुनेंगे। तो आइए पूजा द्रव्य से और भाव से आज हम पूजन करते हैं दशलक्षण धर्म की। उत्तम क्षिमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चौगति काड़े दुखते मुक्ति करतार है। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा शलाक्षणिक धर्म आत्र अवतर अवतर समोषण आभाननम, आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, आत्र मम सन्निहितो भव भव वशट सन्निधिकरण स्थापनम। हम क्या कहते हैं कि अत्र आह्वान करते हैं, स्थापना और सन्निधिकरण। मेरे आत्मा के साथ आपकी आत्मा का एक रूप हो
और मैं भी आपकी तरह बनूं, यही भावना है। आइए जल चढ़ाते हैं दशलक्षण पूजा की इस हेमाचल की धार, मुनि चित सम शीतल सुरभि भवताप निवार, दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलक्षणी धर्मांगाय नमः, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन केशर गार हो सुगंध दशोदिशा भवताप निवार, दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलक्षणी धर्मांगाय नमः, संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। अमल अखंडित सा चंद्रिल चंद्र समान शुभ भवताप निवार, दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समासलक्षणी धर्मांगाय नमः, अखंड अक्षय बल प्राप्त अक्षतम निरूपमिति स्वाहा। फूल अनेक प्रकार महके उरद लोक लो भवताप निवार, दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा सलाक्षणी धर्मांगाय नमः, महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। नेवज विविध निहार उत्तम शटरस संयुगत भवताप निवार, दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा दशलक्षणी धर्मांगाय नमः, क्षुधारोग निवारणाय नैवेद्यम निरूपमिति स्वाहा। वातिकपुर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी भवताप निवार, दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा दशलक्षणी धर्मांगाय नमः, मोहांधकार निवारणाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। वातिकपुर सुधार दीप अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधता भवताप निवार, दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा सलक्षणी धर्मांगाय नमः, अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल की जाति अपार घ्राण नयन मन मोहने भवताप निवार, दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा सलाक्षणी धर्मांगाय नमः, महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। आइए सब मिलके आज इस दशलक्षण पूजा का अर्घ्य चढ़ाते हैं। आठोदर बसंभार आठोदर बसंभार, ध्यानत अधिक उत्साह सो भवताप निवार, भवताप निवार, दशलक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा सलाक्षणी धर्मांगाय नमः, अनार्घ्य पद प्राप्ते दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांति द्वारा दिव्य परि पुष्पांजलिम क्षिपेत, दिव्य परि पुष्पांजलि। आइए क्रम से शुरू के 6 अर्घ्य चढ़ाते हैं और फिर उत्तम तप का हम मंत्र बोलते हुए स्तोत्र श्लोक बोलते हुए उसका अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम नारदो धर्मांगाय नमः, दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम आर्दव धर्मांगाय नमः, दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः, दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः, दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः, उत्तम संयम धर्मांगाय नमः, दिव्य महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम, आज उत्तम तप का दिन है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र। आपके कर्मों के वज्र को अगर नष्ट करना है तो आप तपस्या करनी चाहिए, और इसी के लिए आज उत्तम तप का, जैसे मैंने शुरू में बताया, हमारे आज के जो हमारे सौदर मिंद्र बने हैं चंद्रनील जी, उन्होंने 22 वर्षों से हर वर्ष 10 उपवास करते हैं।
कुछ लोगों को लगता है कि एक उपवास करना कठिन होता है, जब आप धीरे धीरे करते हैं। हमारे शास्त्र में बताया है कि तपस्या जो है क्रम से करनी चाहिए, धीरे धीरे बढ़ते हुए जाना चाहिए। तो आप पहले एकासन कर सकते हैं, फिर आप जल से कर सकते हैं, फल से कर सकते हैं, उस प्रकार से फिर आप उपवास का एक आध उपवास कर सकते हैं। प्रयत्न कीजिए, अपने स्वास्थ्य के अनुसार प्रयत्न कीजिए। तो आज ये हमारे लिए प्रेरणादायी है, और उनके साथ में हमारी ट्रस्टी प्रियदर्शिनी जी भी है, तो वो भी हमारे लिए दोनों मिलके एक दूसरे का साथ देते हुए उपवास आदि करते हुए साधना करते हैं। तो आज यह तप का जो अर्घ्य चढ़ाकर हम आज की पूजा संपन्न करेंगे। तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदा क्यों न करे निज शक्ति सम, उत्तम तप सब माहि बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना, वस्यो अनादि निगोदम जारा, भूविकल त्वय पशुतन धारा, धारा मनुष्य तन महा दुर्लभ, शुक्ल आयु नियोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, वही विषय पयोगता, अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय, जो तप आदरे नर भव अनुपम, कनक घर पर मणिमयी कल सादरे। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम तप धर्मांगाय नमः। अनार्घ्य पद प्राप्त है दिव्य महा चढ़वाए तो दिव्य महा अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। नारायण बहुत ही आनंद का क्षण है। तप आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी को स्मरण करते हैं तो उन्होंने तो बहुत कठिन तप किया था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने 40 वर्ष के योग में 10,000 उपवास किए थे। 10,000 उपवास, आप सोचिए 9,900 कुछ उपवास है। उन्होंने सिंह निष्कृत व्रत किया था, जिसमें एक आहार एक उपवास, एक आहार 2 उपवास, एक आहार 3 उपवास, इस प्रकार से 16 उपवास तक ले जाना है। और फिर 16 उपवास, एक आहार, फिर 16 उपवास, एक आहार, फिर 15 उपवास, ऐसे क्रम से करते हुए धीरे धीरे कम आते हैं। तो यह श्री निष्कृत हमारे आचार्य शांति सागर महाराज जी सिंह की तरह थे। उन्होंने वो उपवास अत्यंत शांत भाव से किया था। तो आइए अपने जीवन में भी यह तप सम्मिलित हो, इसी भावना से 9 बार जाप करते हैं अपने मन में। आपके भी जीवन में तपस्या साध ले, यही भावना करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं उत्तम तप धर्मांगाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं उत्तम तप धर्मांगाय नमो नमः स्वाहा। और इसी तप का प्रभाव ये हुआ कि आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जब समाधि साधी तो अंतिम समय में 34 दिनों तक उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जल का त्याग करते हुए कुंथलगिरी क्षेत्र पर उन्होंने साधना साधी। तो अंतिम क्षण अगर हमें सुख में लेना है तो हमें तपस्या जरूर करनी चाहिए। आइए जयमाला से दशलक्षण की पूजा को पूर्ण करते हैं। दशलक्षण वंदो सदा मन वांछित फल लाय, कहो भारती भारती हम पर हो सहाय। उत्तम क्षिमा जहाँ मन होई, अंतर बाहिर शत्रु न कोई। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, मारा भेद ज्ञान सब भासे। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रत्न भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। उत्तम संयम पाले ज्ञाता, नर भव सफल करे ले साता। उत्तम तप निर्वांछित पाले, सो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि शिव शिव सुख होई। उत्तम
किंचन व्रत धारे परम समाधि दशा विस्तारे उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सुर सहित मुक्ति फल पावे करे कर्म की निर्जरा भव पिंजरा विनाश अजर अमर पदे कुल है ध्यानत सुख की रास ओम ह्रीं उत्तम क्षमा माधव आर्जव शौच सत्य संयम तपत्याग ब्रह्मचर्य दशरक्षण धर्मांगाय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला सहित पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत दिव्य परिपुष्पांजलि। आइए दशरक्षण की पूजा संपन्न की महार्घ्य चढ़ाते हुए आज समापन की ओर चलते हैं, क्योंकि परम पूज्य परम गुरुदेव मुनि श्री योग सागर महाराज जी जो कि चातुर्मास रथ है हिंगोली नगर में महाराष्ट्र के, उन्होंने आशीर्वाद दिया है WIT शिक्षा संस्था को कि यहाँ का सब जो कार्य चल रहा है उसके लिए उन्होंने आज के इस उत्तम तप धर्म पर बहुत ही सुंदर वक्तव्य अपने दिए हैं। अपने प्रवचन के माध्यम से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, वो भी सुनना है। तो आइए हम अंतिम जो है हमारा पूर्णार्घ्य चढ़ाते हैं। मैं देव श्री अरिहंत पूजु सिद्ध पूजु चावसो आचार्य श्री उवध्याय पूजु साधु पूजु भावसो अरिहंत भाषित बहन पूजु द्वादशांगर छेगनि पूजु दिगंबर गुरु चरण शिव हेतु सब आशानि सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दया मैं पूजु सदा जजु भावना षोडश रत्न प्रजा विना शिव नहीं कदा लोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत चैत अय जजु पनवेरु नंदीश्वर जिनालय अचर सुर पूजित बजु कैलास श्री समेत श्री गिरनार गिरि पूजु सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा ओ 20 श्री जिन राज पूजु 20 क्षेत्र विदेह के नामावली एक सहस वसु जपि हो पति शिव गेह के जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फलराय सर्व पूज पद भूज हूँ बहुविधि भक्ति बढ़ाए ओम ह्रीं श्री भाव पूजा भावना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे श्री हरिहंत जी सिद्ध जी आचार्य उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमष्टिभ्यो नमः प्रथमानियो करणानियो चरणानियो द्रव्यानियो दर्शन शुद्ध षोडश करणे नमः उत्तम क्षमादश लाक्षणिक धर्मे बिना जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगरी विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल विषय विराजमान कृत्रिम कृत्रिम जन चैत्यालय जन बिंबे नमः विदेह क्षेत्रे विद्यमान विशदि तीर्थंकर 5 व्रत 5 ऐरावत क्षेत्र समिति 24 के 700 राजन नंदीश्वर दीप संबंध चैत्यालय पंचमर संबंध जन चैत्यालय सम्य शिखर कैलास चंपा पूर्व सनागमित्रा सिद्ध क्षेत्र जैन बद्री मूढ़बद्री देवगढ़ चंद्रे परासन पराध्य राज तरंग चमत्कार जी श्री महावीर पद्म क्षेत्र श्री चारण रिद्धिधारी सप्त परमशिव ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपावंतम श्री विश्वादि महावीरवंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेवम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीप क्षेत्र झारखंडे भारत देश महाराष्ट्र प्रांत श्री सोलापुर नगरे श्री वालचंद शिक्षण समाज श्री WIT जैन टेम्पल श्री महावीर जिन चैत्यालय परिसरे आद्य दिवसे भाद्रपद मासे शुभ शुक्ल पक्षे एकादशम तिथौ उत्तम तपदिने सर्व मंगलार्थम सर्व जीवानां सौदरमिंद्र श्रीमान चंद्रनीजी जदेरिया सौभाग्यवती प्रियदर्शी नाम ध्यानाम समस्त परिवार जनानाम श्रीमान अरविंद दोषी नाम ध्यानाम समस्त परिवार जन अत्रस्थ समस्त श्रावक जनानाम सकल विध कर्म क्षयार्थम अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला सहित पूर्णार्घ्यम संपूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा शांत शांतिदारा दिव्य परि शांत शांतिदारा दिव्य परि पुष्पांजलि क्षिपेत। आइए आरती के माध्यम से आज की पूजा को संपन्न करते हैं और साथ ही विसर्जन के बाद में हम सुनने वाले हैं परम पूज्य मुनिराज योग सागर महाराज जी का सुंदर प्रवचन। तो पहले आइए भक्ति भाव से सब मिलकर आरती करते हैं
और आज की उत्तम तप का जो है दिन मंगलमय करते। इह विधि मंगल आरती की जय, पंच परम पद भज सुख लीजय। पहली आरती श्री जिन राजा, अवधि पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सिद्धन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंद्र। चौथी आरती श्री उवछाया, दर्शन देखत बहुत पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, सुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंधु आनंदकारी। सातवी आरती श्री जिनवाणी, जानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी। जो यह आरती पढ़े पढ़ावे, सो नर नारे अमर पद पावे। पूजा करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। भज सुख लीजे परम सुख लीजे, इह विधि मंगल आरती कीजे। दिव्योग्यवाक्षर मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण। त्रैलोक्यमंगल सुखालय कामदाह मारार्तिकं त्वरुतारयामि। इति मंगलादिकादर मंगलोद्धारणं कृतमूर्ते स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ। करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। इति विसर्जन पूर्वकं दिव्य परि पुष्पांजलिं क्षिपेत। वो प्रभो मन वचन का कृतकारित अनुमोदना से शरम समारंभ आदि का से मेरे द्वारा कोई गलत काम किया हो या कोई गलती से कोई भूल हुई हो, तो मन वचन काय से क्षमा याचना करते हैं। मेरे सर्व दोष मिथ्या हो यही भावना करते हैं। मन में ओम नमः का जाप कीजिए 9 बार। ओम नमः, 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 ओम नमः। इति दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए हड़। भव भव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। निर्मलं निर्मलीकरणं पवित्रं पापनाशनं, श्रीमज्जिनगंधोदकं बिंदु सर्वकर्माष्टिक निवारणम। गंधोदक को लगाते हुए आइए चलते हैं। आज उत्तम तप का दिन है। जैसे कि शुरू में ही बताया मैंने कि चंद्रनील जी ने आज उनका भी 7वां उपवास है और 22 वर्ष से यही साधना कर रहे हैं। मेरा भी 7वां उपवास है। देखिए, उपवास करने से कोई दुख का हमें अब बहुत बार लगता है कि हम उपवास करेंगे तो क्या होगा, बोल पाएंगे कि नहीं, चल पाएंगे कि नहीं। कुछ नहीं होता है, शरीर में इतनी शक्ति होती है अगर आप, लेकिन इसके लिए साल भर आपको अच्छा जो है सात्विक भोजन करना बहुत आवश्यक है। आप अगर अपने जीवन में सात्विकता रखते हैं तो इस उपवासों को आपको कोई डर नहीं लगता है। तो इस प्रकार से सात्विकता से आप अपने जीवन को अच्छे रंग में ला सकते हैं। यही बात आज हमारे परम पूज्य योग सागर मुनिराज बताने वाले हैं। तो आइए आज के हमारे सोदर मिंद्र श्रीमान चंद्रनील जी और सोदर इंद्राणी जो प्रियदर्शिनी जदेरिया इस संस्था की विश्वस्त भी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उनके जीवन में आगे भी यह तप ऐसा ही बढ़ता रहे, इन दोनों को यही भावना भाते हैं। और जिस प्रवचन को सुनने के लिए हम सब लालायित है, अत्यंत उत्सुक है, परम पूज्य योग सागर जी मुनिराज, जो कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के संग से है और पूर्वाश्रम के आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के पूर्वाश्रम के वो बंधु भी है। लेकिन उन्होंने उस माध्यम से अपने जीवन को अत्यंत सुदृढ़ और शांत और तपमय बनाया है। ऐसे परम गुरुदेव मुनि श्री योग सागर जी महाराज, जो कि हिंगोली में चातुर्मासरत है, उनका प्रवचनामृत सुनते हुए आज हम इस उत्तम तप धर्म को प्रफुल्लित करते हैं। और आज के दिन आप भी कोई एक नियम अवश्य लीजिए, क्योंकि तप
तपस्या करने से ही किसी भी पूजा का और जीवन का फल मिलता है। तो इस माध्यम से आपका जीवन मंगलमय हो, यही भावना बातें हैं। योग सागर मुनिराज के पावन चरणों में नमन करते हुए उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि अपने प्रवचन अमृत से हम सबको कृतकृत्य करे परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज। लेकिन तब सिर्फ इतना ही नहीं होता। इसके आगे आचार्य श्री जयसेन जी ने प्रवचन सार जी में बताया है कि अपनी आत्मा को समझना, उसमें रमण करना और फिर उससे जो निर्मलता प्रकट होती है उसे हम सच्चा तप कह सकते हैं। तो आइए अब इस विषय में अब हम प्रवचनों की ओर आगे बढ़ते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सदोषि शान्त्या विहितात्मशान्ते शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद्भवक्लेश भयोपशान्ते शान्तिर्जियो मे भगवान शरण्य। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, योगीशो भगवान की जय, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, परोराज परोशन परो की जय। आज हम तप धर्म के बारे में समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, इसका फल क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो जिन महान आत्माओं ने तप को अंगीकार करने के बाद जो फल की प्राप्ति हुई है उनका ये अनुभव है और वह बताते हैं भव्य जीवों को तपसा निद्राच्य। तप के द्वारा जो क्या होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा अर्थात हमने अज्ञान दशा में जो कर्म बंद किए हैं उनका तप के द्वारा अपने बिना फल दे झरने को क्या कहते हैं, तपसा निर्जराच्य। तो इसके अलावा एक और सूत्र आता है, इच्छा निरोध तप। इच्छाओं का निरोध ही तप है। आप देखिए प्रति समय हमारे मन में इच्छाएं तरंगों की भांति उठते रहती हैं। ये तरंग ही उठना जिसका बंद हुआ, निरोध हुआ, उसको तप कहते हैं। आप देखिए प्रत्येक के मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं उठ रही हैं। आप टीवी देखते हैं तो एक्टर जो जिस प्रकार कंघी लगाता है, ड्रेस पहनता है, उसी हिसाब से आप भी करने लगते हैं। और जिस व्यक्ति को आप देखते हैं उससे प्रभावित होते हैं, उस प्रकार होने की इच्छा रखते हैं।
आप प्रोफेसर को देख करके, उनकी विद्वत्ता को देखकर आप इच्छा रखते हैं कि मैं भी प्रोफेसर हो जाऊँ। पहलवान को देखकर कहता है कि मैं भी पहलवान शक्तिशाली बनूँ। अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। ये इच्छाएं हमारे लिए क्या है, दुख का कारण है, संसार के कारण है। इसलिए तप करना चाहिए। तप तो 12 प्रकार के तप बताए गए हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप उसको कहते हैं, वैसे जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शनों में भी यह 6 प्रकार के तप पाए जाते हैं, इसको बहिरंग तप कहते हैं। और अंतरंग तप के लिए सहायक है। अंतरंग तप विशेष माने जाते हैं, जिसके द्वारा कर्म की निद्रा होती है। जैसे आप सिगरेट से लगाते हैं तो हवा करते हैं, से लगाते वक्त तो हवा क्या है, यह सहायक है। इसी प्रकार बहिरंग तप है अंतरंग तप के लिए वृद्धि के लिए कारण है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन 12 में से 2 तप के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। 12 तप के अंदर अंतरंग तप 6 प्रकार के बताए हैं। उनमें मुख्य तो ध्यान है। ध्यान के अलावा और भी बातें कही है, प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, और स्वाध्याय और विसर्ग और ध्यान। इस प्रकार के अंतरंग 6 प्रकार के क्या बताए गए, तप बताए गए। तो आज हम तप के बारे में सोच रहे हैं, तो विनय करना भी तप है। तो आज की शिक्षा में यह विनय समाप्त हुआ। आज की कॉलेज की शिक्षण में पहले के जमाने में जो गुरुकुलों में जो चलता था, जो विनय, वो विनय आज नहीं है। अब देखिए, विनय के द्वारा ही विद्या की प्राप्ति होती है। विनय मोक्ष का द्वार बताया गया है, लेकिन आज की शिक्षण में विनय नहीं। आज हम गुरु को खड़े कर देखते हैं, गुरु खड़े होकर के आपको क्या करता है, शिक्षा देता है, और खुद आप कुर्सी पर बैठते हैं। यही हुआ अविनय। यह सही नहीं है। इसके अलावा आज हम बड़ों की विनय कहाँ करते हैं, न माँ की, न भाई की, न माँ की, न पिताजी की, न बड़ों की, कोई किसी की विनय नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में वह कैसा विद्वान कहलाएगा, ज्ञानी कैसे कहलाएगा। जी कहते हैं कि ज्ञानी वह है, यदि नहीं है उसके पास विनम्रता, सभ्यता नहीं है, तो अभी उसको बहुत पड़ता है। भले आपने बहुत डिग्रियां प्राप्त कर ली, लेकिन विदेशी शिक्षण में इन सब चीज़ों का अभाव है, जो कि भारतीय शिक्षण में ये सबसे ज़्यादा विनम्रता मानी जाती है। यहाँ तक कि इस मोक्ष मार्ग में विनय जो है मोक्ष का द्वार बताया है, तो आज हमारे पास वो नहीं है। ऐसे विनय जो करता है वह विनम्र होता है, अहंकारी नहीं होता है, और अभिमानी नहीं होता है। लेकिन विनय आज हम पास ज्ञान तो है, लेकिन अकड़ता है, अभिमान है, अहंकार है, आदि आदि। ऐसी स्थिति में हमारा जीवन बहुत पतित होगा। यह शिक्षण हमारे पतित की ओर जा रहा है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि वैयावृत्ति शिक्षा ये भी तप माना है। वैयावृत्ति अर्थात सेवा करना। हाँ, सेवा किस रूप में, हाथ पे दबाना नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को दे रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए। आप लोगों ने बहुत विद्याएं प्राप्त कर ली, लेकिन एक दिन मैंने पढ़ा, सब विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ क्या है, कृषि विद्या। यदि कृषि विद्या जिसके पास नहीं है, जो अन्य जो विद्याएं किसी काम की नहीं है। देखिए, आज हम जी रहे हैं किसकी बदौलत। हाँ, कहीं फैक्ट्रियों में, कहीं और कहीं क्या गेहूं, चावल आदि पैदा होते हैं? नहीं। लेकिन आज हम उसको, कृषि करने वालों को हम बेकार समझते हैं, अच्छा नहीं समझते, पढ़ा लिखा नहीं समझते, लेकिन उन्हीं की बदौलत हम जी रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा सेवा करने वाला है, सबकी सेवा कर रहा है। किसान ही के बदौलत हमारी जिंदगी चल रही है।
तो आज हम उसको क्या मानते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। तो हम इसलिए कह रहे हैं ये बहुत बड़ा वैयावत कर रहा है, सबकी जान उसके हाथ में है और वो सब चाहता है कि हर व्यक्ति कोई भूखा न रहे, सुखी रहे, हाँ, भूख के द्वारा दुखी न हो, सभी जिए। इस भाव को लेकर के वह यह कार्य कर रहा है। उसके अंतरंग के विषय तो देखा जाए तो सही वैयावती देश की नहीं विश्व की कर रहा है। हर व्यक्ति यह देह जो है उसके अधीन है, बिना खाए, जो कि साधु संत सब छोड़ने के बाद भी उसको भी आहार लेना पड़ता है। तो इसलिए बहुत बड़ा श्रेष्ठ जो कोई है सेवा भावी, बहुत बड़ा कोई इस धरती पर कोई है तो वह सेवा भावी तपस्वी कोई है तो किसान है। इस किसान की बदौलत ही हम जी रहे, इसलिए यहाँ विद्या बहुत ऊंची है। देखिए यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो कोई सेवा कर रहा है वो 1 नंबर का कर रहा है, इसमें कोई किसी प्रकार मिलावट नहीं है, इस प्रकार की घूसखोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको कहा है उत्तम खेती, मध्यम व्यापारी, कनिष्ठ नौकरी। नौकरी क्या है? पराधीनता है, हाँ, दीनता है, इसलिए इसमें निकृष्ट कहा। और मध्यम व्यापारी है, इसमें 1 नंबर का लेकर अनेक प्रकार के इसमें भी घूसखोरी करता है इसलिए। लेकिन किसान जो है 1 नंबर का और मेहनत करता, इसलिए वह सही सेवा करने वाला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज की इस विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यदि हम इस विद्या को, कृषि विद्या को नहीं समझते हैं तो गलत है। आज हम इस विद्या को प्राप्त करके भी हम बहुत पराधीन हो गए हैं और हम सर्विस के चक्र में पढ़ करके हम इसको समझ नहीं रहे। जो एक किसान यदि कृषि करते हैं तो पढ़ा लिखा कैसे मैं करूँ, ये इसका जो अहंकार है बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी, जो कि पराधीन हो रहा है। लेकिन यह बहुत ऊंची चीज है। मैं दृष्टांत देखिए समाप्त करता हूँ। देखो किस प्रकार किसान में ज्ञान होता है और किस प्रकार दया, विनम्रता, सबकी सेवा के भाव रखता है। एक किसान ने सोचा मैं ऐसी किसानी करूं मेरे सामने कोई भी इस धरती पर जो है भूखा न रहे, इसलिए उन्होंने क्या की, भगवान की आराधना करना प्रारंभ किया। आराधना प्रारंभ किया और उसके बाद उस आराधना से एक देव प्रसन्न हुआ। देव प्रसन्न होने के बाद वह देव उसकी परीक्षा लेता है, पूछता है क्या चाहिए आपको। तो किसान ने कहा मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूँ इस धरती में जितनी देवदानी है कोई भूखा न रहे, सुख शांति के साथ सबको अन्न मिले और सब अच्छी तरह जी सके। कोई बात नहीं, आशीर्वाद मेरा है, जो आप करोगे फलीभूत होगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? ये शर्त है जो भी फसल आएगा ऊपर का मैं लूंगा। तो कोई बात नहीं, तो उसने क्या किया, ऊपर का लेना है तो उन किसान ने मूंगफली बोया। मूंगफली बोया तो ऊपर का उसको मिला, नीचे का उसको मिला। बड़े इसलिए उन्हें परीक्षा की थी क्या चाहता है। तो अच्छी बात है, तो उन्होंने मूंगफली निकाला और सबको खिलाया। इसके बाद दूसरी पुनः फसल पे आता है तो कहता है इस बार देव मैं नीचे का लूंगा। तो उनने क्या किया, गेहूं बोया तो ऊपर का उन्हें ले लिया, नीचे को उन्हें दे दिया। अब तीसरी बार की बात करता है तो वो कहता है देव इस बार मैं नीचे का भी लूंगा और ऊपर का भी लूंगा। तब क्या हुआ, अब क्या बोया जाएगा। देखो कितना दयावान है और कितने बुद्धिशाली व्यक्ति है। तो देव को भी वो अपना चैलेंज दे रहा है और अपनी बुद्धि चला रहा है और अपने अंदर की दया और सेवा की भाव रख रहा है। तो इस बार क्या करता है, हाँ कोई बात नहीं, ऊपर का आपका है और नीचे का भी आपका। तो क्या बोएगा, भुट्टा बोया, वो बीच में आता है। हाँ
मक्का बोया तो बीच में आया, देव प्रसन्न हुआ, सही भक्त है, सही सेवा है, सही बात। देखिए आप इस बुद्धिशाली कौन है, इस प्रकार देवों को भी आप परास्त कर सकते हो। ये ऐसा किसान है, इसी की बदौलत आज धरती पर हम लोग क्या है, सुख शांति के साथ जी रहे हैं। इसलिए हमें प्रथम किसी विद्या को प्रधानता देना चाहिए, जिसके कारण हम सभी सुख शांति से देंगे। आज हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी हमें सर्विस नहीं मिल रही है, खाने के नहीं मिल रहे, आदि नहीं मिल रहे, ये क्या हुआ, इस विद्या से क्या हुआ। इसलिए हमें सक्रिय होना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें जो मेहनत करना चाहिए। जिसके बाद बैठ खाने वाला गलत माना है, तो वो उसके कारण ही अनेक प्रकार के रोग होते हैं, अनेक प्रकार की बातें होते हैं। इसलिए इस प्रकार नहीं होना चाहिए। ये जो विद्या जो वर्तमान की स्थिति है, ये ठीक नहीं मानी जाती है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ, तब तो ये है, तब सेवा करना चाहिए, जिसके कारण आत्मीयता बढ़ती है, आत्मीयता, वात्सल्य, प्रेम आदि आदि। दो पंक्ति और बोलता हूं, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, बौद्धिक बल के साथ हो उन्नत अंतर के भाव, बौद्धिक बल के साथ हो अंतस के भाव, एकांकी बौद्धिक बल से होते हैं जीवन में घाव। तो हम शब्दों को ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं, भाव को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में आत्मीयता नहीं बढ़ रही है। वात्सल्य, प्रेम, अहिंसा आदि आदि जो भाव होना चाहिए, शिक्षा के लिए लाभ है, वो नहीं होगा ना, और उल्टा हमारे जीवन में अनेक प्रकार घावार्ता, अनेक प्रकार के विपरीत परिणाम हो रहे हैं। हमारे जीवन में कोई मित्रता हासिल नहीं होने के कारण आपस में टकराव हो रहा है। ये शिक्षा किसी काम की नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन में सबको ऐसा अंगीकार करो, सबकी सेवा करो, इस सेवा के द्वारा सबका जीवन उन्नतमय बनो। तो अवश्य स्वार्थपूर्ण शिक्षा नहीं हुआ करती है। स्वार्थ जहाँ है वहाँ संसार है, संसार है तो फिर मुक्ति नहीं, वहाँ पर तो सदा दुखी दुख है, शांति नहीं है और कुछ नहीं है। इसलिए हम अपने तप को करना है, तो अपनी बुद्धि को इस प्रकार लगाए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। बोले महावीर भगवान की जय। जय जिनेंद्र, मेरा नाम प्रिंस सिंघवी है। आज मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से उत्तम तप के बारे में समझाना चाहूंगा। एक समय की बात है, एक चोर और एक धर्मार्थ की साथ ही मृत्यु हो गई। वे दोनों साथ ही यमलोक पहुंचे। वहां जाकर यमराज ने उनसे कहा, मैं तो अंत में अपना निर्णय सुनाऊंगा ही, क्या तुम उसके पहले अपने बारे में कुछ कहना चाहोगे? तभी चोर ने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ गलत कार्य ही किए हैं, इसलिए आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। तभी धर्मार्थ ने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ अच्छे कार्य एवं धर्म ही किया है, इसलिए आप मेरे लिए सिर्फ स्वर्ग का ही मार्ग दें। तभी यमराज ने कहा चोर से कि तुम्हारा यह दंड है कि तुम अब से इस धर्मार्थ की सेवा करोगे। चोर ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। तभी धर्मार्थ ने कहा, अगर यह मेरी सेवा करेगा तो इसके स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा, आप मेरे साथ यह अन्याय नहीं कीजिए। तभी बड़े ही दुख के साथ यमराज ने कहा, इतने सालों तक गलत कार्य करने वाला यह चोर मृत्यु के बाद इतना विनम्र हो गया, और एक तुम हो जो इतने वर्षों के तप के बावजूद यह नहीं समझ पाए कि सभी मानव में एक ही तत्व मौजूद है। असली तप वह नहीं जो अहंकार और आकांक्षा से रहित हो, बल्कि आकांक्षा और अहंकार का त्याग ही असली तप का मूल मंत्र है, और यही हमें भविष्य में ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं भावों के साथ आज का यह कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।
जय जिनेन्द्र। मैं आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आप सबने देखा और सुना आज के इस पावन अवसर पर हमारे WIT इंजीनियरिंग कॉलेज के इस छात्रावास में रह रहे विद्यार्थियों ने किस प्रकार सुंदर आयोजन किया। हमारे ही विद्यार्थियों ने आपको मॉरल भी सुनाया और इंट्रोडक्शन भी दिया, और साथ ही कुमारी प्रतीक्षा जो कि हिंगोली में निवास करती है, उसने खुद जाकर परम पूज्य गुरुदेव योग सागर महाराज जी का प्रवचन भी रिकॉर्ड करके यहाँ पर भेजा था। इन सब के आयोजन से यह इस वर्ष का पर्यूषण पर्व WIT जैन मंदिर का अत्यंत भव्य दिव्यता से हो रहा है। आज उत्तम तप का पावन दिन है और इसी माध्यम से हमने क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, इतना हमने ये सब सीढ़ियां हम चढ़ चुके हैं। 7 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात कल का जो 8वां दिन है, उत्तम त्याग यानी दान धर्म करने का, उसको स्मरण करने का दिन है। तो कल की जो पूजा होगी, कल का जो अभिषेक होगा, कल की जो सब क्रियाएं होगी, वो उत्तम त्याग धर्म के विशेष अवसर को पाते हुए होगी। और साथ ही अभिषेक संपन्न करेंगे हमारे सौदर में इंद्र बनते हुए श्रीमान पराग भाई जी शाह। और साथ ही कल के मुख्य प्रवचन का आकर्षण रहेगा श्रीमान सुशांत जी जैन, जो कि हमारे इसी इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व छात्र है। और साथ ही उस प्रवचन के साथ साथ में अत्यंत एक और भी आकर्षण का कल केंद्र हमारा रहेगा, जो है पूर्णमती माता जी, आर्य का श्री पूर्णमती माता जी, जिनके सुमधुर रक्तामर को हर कोई सुनते हैं। उन्हीं के मुखारविंद से भाव यात्रा, हमें सिर्फ भगवान की द्रव्य से पूजन नहीं करनी है कि भावों से भी किस प्रकार करनी चाहिए और उन भावों का क्या परिणाम है, भाव किस प्रकार बदलते हैं तो उसका फल क्या मिलता है। इन सबको सुनने के लिए कल भी हमारे साथ सुबह 6:55 से अवश्य जुड़िए। 6:55 पर अभिषेक और उसके पश्चात पूजा और उसके पश्चात सुशांत जैन जी का वक्तव्य और साथ ही माता जी पूर्णमती जी का सुंदर, उन्होंने आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम के लिए भेजा है। तो उनकी भाव यात्रा अवश्य सुनिएगा, आपके जीवन के भाव बदल जाएंगे, आपके जीवन के भाव सुधर जाएंगे। पुनश्च एक बार वालचंद शिक्षा समूह के WIT जैन टेम्पल से आप सबका मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे विद्यार्थियों को भी मैं यही सूचना दूंगा कि आप अपना जब व्हाट्सएप इस पर फेसबुक लाइव पर जब देखते होंगे तो उसको जो वॉच पार्टी करना ना भूले, ताकि आप जब जब देख रहे होंगे तो अन्य विद्यार्थी भी उसको देख सकेंगे। फेसबुक लाइव पर देखते समय वॉच पार्टी अवश्य कीजिएगा। और किसी को बाद में भी अगर यह वीडियो चाहिए हो तो आप हमारे इसी महाविद्यालय के प्राध्यापक कोंडेकर सर से संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से आपको वो देखने को मिल सकता है। यूट्यूब चैनल पर भी ये अपलोड किया जा रहा है। हर रोज के आज तक के 7 दिनों के जो है हर रोज के अपलोड हो चुके हैं, आगे भी होंगे। तो आइए पुनः एक बार सबको जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। आपका आज का दिन मंगलमय हो और कल की पूजा के लिए आपको पुनः एक बार आमंत्रण देते हैं। सबको जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। वालचंद शिक्षा समूह के उस आयोजन के लाभ लेने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।